कायनात की वसतों में एक खलाई मखलूक थी जिसका नाम ज़ार था। ज़ार एक मुहिमजो था जो वक्त और मुख्तलिफ सैयारों का सफ़र करता था। इसने बहुत सी दुनियाओं का सफ़र किया था, लेकिन ज़मीन के बारे में उसकी तजस्सुस बढ़ती जा रही थी। एक दिन इसने 17वीं सदी के दौर में ज़मीन का सफ़र करने का फ़ैसला किया, जब रोम का शहर फ़न, साइंस और राज़ों से भरा हुआ था। ज़ार का खलाई जहाज़ रात के वक्त रोम के मुज़ाफ़ात में उतरा और इंसानों ने इसे महसूस नहीं किया। इसका मिशन सादा था, मुशाहिदा करना, सीखना और वापस चले जाना। लेकिन जब ज़ार ने अपना वक्त सफ़र का आला इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो ख़राब हो गया। वो 17वीं सदी के रोम में फंस गया। शुरू में ज़ार परेशान था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो शहर की शानदार इमारतों, रंग बिरंगे बाजारों और अजीम कलीसियाओं को देखने लगा। इंसानों के लिबास पहनकर वो सब में घुल मिल गया और माइकल एंजेलो के मुजस्समों और गलीलियो की इजादात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे इंसानों की तख्लीकी सलाहियतों और ज़हानत ने हैरान कर दिया। रोम की गलियों में घूमते हुए ज़ार की मुलाकात एक मकामी आलम अंतोनियो से हुई, जो खुद भी कायनात के बारे में बहुत तजस्सुस रखता था। ज़ार अपनी हकीकत जाहिर नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सितारों और कायनात के बारे में अपनी मालूमात शेयर की। अंतोनियो ज़ार की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और इसे एक दूर दराज मुल्क का ज़हीन शख्स समझने लगा। वो दोनों करीबी दोस्त बन गए और रातों को रोम के आसमान के नीचे कायनात के राजों पर गुफ्तगू करने लगे। कई महीने गुजर गए और ज़ार को ज़मीन पर रहना बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन इसके दिल में अपने सैयारे की तरफ वापस जाने की ख्वाहिश थी। एक शाम जब वो अपने जहाज पर काम कर रहा था, उसने आखिरकार वक्त सफ़र का आला ठीक कर लिया। लेकिन जब वो जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। वो नहीं जाना चाहता था। रोम की खूबसूरती और अंतोनियो से इसकी दोस्ती ने इसके दिल को छू लिया था। आखिरकार ज़ार ने फैसला किया कि वो ज़मीन पर अपनी एक निशानी छोड़ेगा। इसने अंतोनियो को अपने सैयारे का एक छोटा सा रोशन क्रिस्टल दिया, जो उनकी दोस्ती और इल्म का निशान था। भारी दिल के साथ ज़ार ने अपने जहाज को फ़ाल किया और रात के आसमान में गायब हो गया और रोम में एक ऐसी कहानी छोड़ दी जो नस्लों तक सुनाई जाती।